ये 4-5 क्वेश्चन में निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं। बन गया। इधर सब लोग का देखो तो इस पे क्या +6 आया है। हाँ, इस पे क्या आया होगा? इस पे +7, इस पे +3, इस पे +4 और इस पे +3।
आया है? चलिए, हेडिंग लगाना ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, उससे पहले कुछ ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ स्पीसीज है यहाँ पे, और इधर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दें, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे तुमको यहीं कहीं पे भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर H2O मिलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना, ठीक है। NH3 मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। अगर साइनाइड मिलेगा तो 1 -1। अगर OH मिलता है तो क्या ले लेंगे? -1 ले लेंगे, ठीक है। अगर CO3 रहेगा तो -2 कर देंगे। SO4 रहेगा तो उसका भी क्या कर देंगे? कुछ ऐसे लिगांड से जिसका 0 हो जाएगा, कुछ ऐसे जिसका -1। तो ऐसे स्पीसीज है किसी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो वाटर NH3 के केस में 0 लेंगे, बाकी का किसी किसी का -1, किसी किसी का -2। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है समझना। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे K4FeCN का होल 6, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना होता है। क्लास 12th में एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, तो वो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। बस केवल अभी हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, है एनसीईआरटी में मेंशन, एनसीईआरटी इस लाइन में है तो हम लोग को पढ़ना है। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला दिखेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है ना, दो चीज तुमको मिलता है। जैसे ये देखो, ये बाहर दिख रहा है, एक चीज बाहर दिख रहा है और एक चीज क्या दिख रहा है? ये जो बाहर वाला आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर। ये जो अंदर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बाहर वाला क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन स्पेयर। अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इसके अंदर क्या? सेंट्रल मेटल। क्या होता है? सेंट्रल मेटल। और एक होता है लिगांड्स। एक क्या होता है? लिगांड्स। अब बताते हैं, तो ये जो सेंट्रल मेटल, इसमें कौन होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तुम लोग को बोले थे पीटी लेने के लिए, लिए पीटी? नहीं ली पीटी। बोले एक छोटा सा पीटी कैरी करके रखो, ये बहुत यूज में आएगा अपने को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो था, देखना पीरियोडिक टेबल में बीच के सेक्शन में तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट दिखता है। या जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर कर जाए, कहाँ इंटर कर जाए? डी सब सेल में। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे लिए Fe को लिए, 26 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिख लोगे? आर्गन 18, 4s2 कितना हो गया? 20। और यहाँ पे क्या? 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ चला गया? डी में चला गया। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? डी ब्लॉक का। तुम लोग ऐसे सीखे होगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब जोड़ लीजिए, 20 हो गया और 3d क्या हो गया? 6। इसमें से कितने लोग को कॉन्फ़िगरेशन आता है? 5 लोग को। 1 2 3 4 5। तुम भी हाथ उठाइए, मिला के। इधर भी किसी को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता।
है ना, किसी को नहीं आता। चलिए नहीं आता, और तुम लोग को आता भी होगा तो ये वाला आता होगा। हाँ, ये भी, चलो दोनों आपको पता। जिसको नहीं पता सिखाएंगे, जब आगे यूज आएगा तो सिखाएंगे, अभी इसका यूज इसमें नहीं है। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीटी, तो घबराओ मत, 3 कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, एक नहीं 3 सिखाते हैं, तो तीनों मेथड हम लोग जानेंगे। तो अभी बस यही ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है। ये आपको उतना भी नहीं पता, आप पीरियोडिक टेबल लीजिए, तो आप उस पर देखिएगा कि थर्ड बी से यहाँ पे आपको दिखेगा एस ब्लॉक, यहाँ पे आपको बीच में दिखता होगा ये वाला ब्लॉक किसका दिखता है, पी का, और यही ब्लॉक किसका दिखता है, डी का। तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सबका सब क्या बन जाता है, सेंट्रल मेटल। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सीएम है, ये यहाँ पे क्या है, सीएम है, यानी सेंट्रल मेटल। और इसके बाद जो भी इसके अंदर बसता ना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सीएम के बाद जो भी बसता है वो सबका सब क्या बन जाता है, लिगांड्स। सबका सब क्या बन जाता है, लिगांड्स। इस सब चीज़ों का भी उतना यूज नहीं, बस जानकारी के लिए बताइए, सब आगे काम आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं। तो बस हम याद बताएं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जब तुमको कंपाउंड दिखता है तो उसको कौन सा कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात नंबर 1 याद रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जहां कंपाउंड दिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको कौन सा कंपाउंड कहोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई है स्पीशीज तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर। पूरे स्क्वायर ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर दो चीज से मिलकर बनता है, एक वो सेंट्रल मेटल और एक तो लिगांड्स। तो सेंट्रल मेटल इसमें कौन होता है, डी ब्लॉक। तो जो मेटल रहा वो सेंट्रल, बाकी जितना इसमें रहेगा वो सबका सब क्या रह जाएगा, लिगांड्स। सबका सब क्या रह जाएगा, लिगांड्स। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, ये भी नहीं, ये पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें तुमको क्या कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहां ध्यान देना, हम लिए K4 Fe और Cn का होल 6, यहां से Fe का निकालना है। किसका निकालना है, Fe का। अब देखो, जब Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना है, ये कितना है, तो यहाँ 4 लिख दोगे। बताओ पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, +1, यहाँ 1 ले लेंगे, प्लस ये Fe एक ही है, जिसका निकालना उसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, उसके बाद कितना साइनाइड है यहाँ पे, Cn कितना है, 6, और एक Cn का कितना होता है, -, =0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस पे कितना का आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2 का। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत निकालने में, वो हम तो सारा चीज़ वहाँ पे लिख चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं। तुमको दिया Na2 अब देखिए, अब इसमें आपको कह दिया किसका निकालना है भाई, इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना सोडियम है, यहाँ 2 लिख लो, इंटू क्या कर दी, सॉरी x कह रहे, इंटू क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, प्लस ये 1 इंटू क्या कर दोगे, x। ये कितना है, तो 4 इंटू कितना कर दोगे, और ये कितना है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 दे देंगे, ठीक है। अब जब सॉल्व करोगे तो ये 2 + x - 4, ये तो पूरा 0 का खत्म ही हो जाएगा। ये कितना आ गया, x - 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कहीं कोई डाउट है क्या, किसी को, बन जाएगा सब लोग से, नोट कीजिए।
डायरेक्ट निकालने के लिए सीख जाओ। एक क्लोरीन पे एक माइनस, तो दो क्लोरीन पे कितना हो गया, तो जितना माइनस उतना प्लस ले लो, जितना माइनस उतना, तो यहाँ दो माइनस है तो इसमें कितना प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आओगे तो एक साइनाइड का एक माइनस, तो तीन का कितना हो गया, -3, और इसका भी एक माइनस होगा, टोटल कितना आ गया, -4। जितना माइनस रहेगा उतना प्लस लेना है, तो -4 है तो प्लस कितना लेना होगा, 4। अब +4 इस पे ही बांटना है और इस पे ही बांटना है। एक पोटेशियम कितना प्लस लेता है, एक पोटेशियम में कितना प्लस चार्ज आता है, एक जाता है ना है। ऑक्सीडेशन पोटेशियम का कितना होता है, एक होता है, तो दो तो इसके पास चला गया, इसके पास कितना चला जाएगा, दो ले लिया, बचा कितना, ये समझे डायरेक्ट कैसे निकला, समझे कि नहीं समझे। यहाँ अब इसका तो जीरो हो गया, तो -3 है, तो +3 यहाँ कहीं पे बांटना है क्या, नहीं बांटना है, तो डायरेक्ट +3 इस पे चला गया। यहाँ ये तो जीरो हो गया, ये -1 है, तो इस पे क्या हो गया, समझ गए, यही है ना सब लोग का। चलो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, बांटने वाले में, बांटने वाले में नहीं, चलो तो तुम खड़ा हो। चलो बताओ इस पे कितना आएगा, बिना पेन छुए पता निकालना क्या है, बताना कि इस पे कितना आएगा। बगल से बोलो, +2 बोलो, प्लस इधर से खड़ा करो, तुम ही खड़ा उसको, हाँ खड़ा, पेन चलाने के लिए मना किए थे, पेन क्या चला रही है, खड़ा हो जाओ। चलो बताओ कितना आएगा, +2 होगा, गलत बोल रहे हो, बगल से तुम बताओ। प्लस +2 वाला बैठो, तू ही अकेला है। ये जीरो था, अब बोला कि समझ गए, ये जीरो था, ये -2 और ये भी -2, कितना हो गया, तो जितना माइनस उतना प्लस लेंगे, +4 दोनों पे बांटना है, तो पता था कि एक सोडियम एक प्लस लेता है, तो दो सोडियम कितना ले लिया, तो बचा कितना, तो इस पे चला जाएगा कितना, तो जीरो कहाँ से आएगा। चलिए आगे हेडिंग लगाइए, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान नहीं दिया था, हम ध्यान देने के लिए मना किए थे।
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। समझना यहां ध्यान से, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में कॉम्पिटेटिव में बहुत सवाल आता है। अब समझना यहां से इसको क्या समझाने का। अभी तक तुम देखे होगे, ये हेडिंग से ही साफ पता अपने को क्या लग रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसलिए उसका टर्म क्या नाम पड़ गया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अभी तक जब हम लोग पहला क्लास किए थे तो आपको वहां पे हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जो एटम पे चार्ज आता है, जो एटम पे चार्ज आता है। ये लिखवाए थे, एक वर्ड का बात बोले थे कि चार्ज ऑन स्पीसीज, है ना, या चार्ज पर एटम। हर एक एटम पे जो चार्ज आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब देख रहे थे कि जब भी चार्ज डेवलप हो रहा था तो दो कारण निकल के आ रहा था कि जब भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, कैसा मॉलिक्यूल था, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया, जो अलग अलग एटम से मिलकर बन रहा था, जो अलग अलग एटम से, तो जब भी अलग अलग एटम से मिलकर बन रहा था तभी उसके ऊपर चार्ज आ रहा था। लेकिन सेम एटम से था तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं आता, उस पर चार्ज क्या रह रहा था, जीरो। तो जैसे अलग अलग एटम पे रहा था, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे कि मान लीजिए कि आप H2O लिए, तो आपको पता था कि इस पे प्लस आ रहा है, इस पे माइनस आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है, ये पता लग रहा था। ये माइनस प्लस कैसे आ रहा था, ये एटम के ऊपर जो प्लस माइनस आ रहा था ये कैसे आ रहा था चार्ज, बताओ। ये इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम आपको बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो इसमें कंसेप्ट बताए थे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेकर के किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस से मोर की तरफ। तो EN का हम एक ऑर्डर लिखवाए थे ना। चलो तुम बताओ ऑर्डर क्या है, पढ़ना छोड़ दो, अभी नहीं छोड़ना, बोलो। याद नहीं किए हैं सर, बगल से सब लोग प्रेजेंट है। चलो तुम बताओ, पन्ना नहीं पलटो, ये सब गलत बात होगी। चलो तुम करो, तुम बताओ। नहीं याद है सर, नेल पेंट नहीं दुखा, बताओ। कितना गर्व से बोल रही है, नहीं याद है सर, मेडल मंगवाए। अच्छा एब्सेंट थे, तुम काय वकील बन रही हो, उससे पूछना तो। बगल से तुम आई थी जी, नहीं आई थी। कौन कौन आए थे जिस दिन ये लिखवाए थे, तुम आए थे, ये लोग आए थे, तुम आया था। अभी देखो बताओ तो, हैं बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, तो जहाँ बोली पूरा क्लास खड़ा कर दे, एकदम अभी चुप रहा है। 6 pH मेटल, एक छोटा सा, हम उस टर्म को ये भी नहीं बोले थे कि लाइन बाय लाइन, एक छोटा सा डायलॉग लिखवा दीजिए कि जो याद करना काफ़ी सिंपल है। एक ये होता है कि भाई फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि पहले फ्लोरीन के ऑक्सीजन के नाइट्रोजन की क्लोरीन, होता है ना कन्फ्यूजन, कि सीक्वेंस में लेकर के चलना है। इसके लिए एक छोटा सा डायलॉग बता, और उसके लिए कितना समय देना था, 2 से 4 मिनट। आप लोग समय नहीं दे रहे हैं, तो क्या बताना। फोन क्लब 6 pH मेटल, फोन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन और सिक का मतलब क्या हो गया, हाँ, सल्फर आयोडीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं सल्फर आयोडीन कार्बन, सल्फर आयोडीन वहाँ पे क्या आ जाएगा। अब pH मेटल, pH, P फॉर क्या हो गया, H फॉर क्या हो गया, और M फॉर क्या हो गया। इतना छोटा सा चीज लेकिन याद नहीं। ये बताया कि ऑर्गेनिक का ये सब जान है, ऑक्सीडेशन नंबर में हर जगह यूज आएगा, कहीं भी चार्ज डेवलप करना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आता है। EN का सारा खेल EN पे चलता है, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंट्स दिए थे। अगले क्लास होते हमेशा पढ़ के आइए, याद करके आइए, तो बेटर क्लिक कीजिएगा। अब बस सोचो कि बस उठे गए, आज का ड्यूटी पूरा किए, घर जाके
आराम कर लिए तो फिर कोई फायदा नहीं। बैठिए, तुमसे उम्मीद नहीं था कि तुम याद करके नहीं आओगे। चलो, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर अब समझना है यहाँ पे क्या। अभी तो ये बताएं कि HO और H, हम बताएं इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे निगेटिव चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कारण आया। तो बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करता है तो क्या फ्रैक्शन में शिफ्ट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में शिफ्ट नहीं करता। जब भी वो शिफ्ट करता है होल नंबर में, जब भी करता है या तो 1 या तो 2। ऐसा थोड़े है कि यहाँ से 1/2 गया और यहाँ से 1/2 गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। जब ये बात एनालाइजिंग करने, जब ये बात चला, फ्रैक्शनल का कंसेप्ट आया कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। भाई कभी भी, अभी जब भी चार्ज आ रहा है तो शिफ्टिंग की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट होगा तो होल नंबर में होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, इसी तरीके से होगा। लेकिन ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में शिफ्ट हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है फ्रैक्शन में शिफ्ट। या फ्रैक्शन में कभी शेयर हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन या तो 1 शेयर होगा, या 2 शेयर होगा, या 3 शेयर होगा, या ट्रांसफर भी होगा तो 1, 2 या 3। कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ना ही शेयर होता है, ना ही शिफ्टिंग होता है, और ना ही ट्रांसफर होता है। इतना बात पता था। तो फिर कैसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? जब बताया गया कंपाउंड पे तो रिसर्च किया गया, एनालाइज किया। जब एनालाइज किया गया तो एनालाइज करके देखा गया कि वो जो ऑक्सीडेशन नंबर आया फ्रैक्शन में, वो किसी एक एटम का नहीं था, वो किसी एक एटम का नहीं था, उस एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या था? एवरेज। अब इसको एग्जांपल से समझना। हम लोग यहाँ पे C3O2 लिए, C3O2 लिए, ठीक है। इसका बता दिया क्या कि जब निकालने गया तो कह दिया कि इसका कितना आ जाएगा जब तुम निकालोगे तो -4/3, ठीक है। लेकिन कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता। यही बात तो था, यही बात वहाँ पे टकरार चल रहा था। तो जब भी कोई चीज़ होता है तो उसके ऊपर रिसर्च चलती है, ठीक है। साइंस क्या बोलती है? रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रूफ दीजिए। तो इस कंपाउंड के बारे में एनालिसिस का मतलब आप समझते होंगे, डिटेल्स इसके बारे में स्टडी किया गया। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाया गया, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन तो आपको पता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बनाया। देखो तो पूरा हो गया। हर एक कार्बन अपना 4 पूरा कर लिया, हर एक ऑक्सीजन अपना 2 पूरा कर गया, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और ये कह रहा है कि नहीं भाई फ्रैक्शन में आएगा। जब यहां से निकालने के लिए जा रहा था, अगर तुम निकालो, इसका निकालने जाओगे कार्बन का, तो क्या लिखोगे? 3x + 2 × -2 बराबर 0। 3x - 4 बराबर क्या कर दोगे? 0। x बराबर क्या कर दोगे? 4/3। x बराबर 4/3। ये ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। कभी भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से या ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जब भी होता है किस में? होल नंबर में। तब जब एनालिसिस किया गया आगे चल करके, तो देखा गया क्या कि भाई ये ऑक्सीजन, भाई साहब अब बताए थे कि फ्लोरीन के बाद सबसे जो ताकतवर है वो कौन है? ऑक्सीजन। सबके साथ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, केवल फ्लोरीन को छोड़ करके। तो जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 2 बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। इस पे कितना आ गया? यानी कि इस पे +2 आएगा, और इस पे कितना आएगा? +2 आएगा, और इस पे कितना आ जाएगा? इसका मतलब कि देखो तो अब ये जो यहाँ करा था कार्बन पे 4/3 क्या आया? 4/3 आया क्या? कार्बन पे 4/3 आया क्या? कार्बन पे 4/3 नहीं आया। तो ये बात जो पहले भी कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी या तो शिफ्ट, या तो शेयर, या तो ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो फिर ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्यों दिया? तो देने का रीजन है कि ठीक है, अब ये 3 कार्बन है, तो जब 3 कार्बन को पर्सनली बांटा गया तो देख लिया गया क्या? इसके पे 2 और इस पे 2,
लेकिन जब निकाला गया क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कार्बन एटम, तो इंडिविजुअल पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, +2 और कितना कार्बन, एवरेज कैसे निकालते, टोटल बाय टोटल करते ना जी, टोटल जोड़ के भाई क्या कर देंगे टोटल, तो यहाँ डिवाइड दे दिए किससे, 3 से, कितना आ गया। अब बात समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे थे। ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया, ये एक तरह का क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन, क्या है, क्योंकि ये बात फिक्स था, कभी भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, शेयरिंग, ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता, ये बात आपको पता था। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को जोड़ करके। अब इसके पास तो 0 था, तो स्ट्रक्चर से अब ये पूछता, जब ये तुमको मेंस में क्वेश्चन देके फंसा लेगा कि ठीक है भाई यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर कहेगा तीनों कार्बन पे बताइए क्या चार्ज है, ऑर्डर दे देगा कि +2 या दे देगा ऐसे 202 या 022 या दे देगा क्या 220 या कह देगा क्या या 222, तो पहले ही खत्म हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन तो रहेगा। जब तक हमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तब तक हम लोग इस आंसर का जवाब नहीं दे पाए, पहला चीज। फिर एक चीज आप ये जान रहे हैं कि यहाँ पे इस पे 0 क्यों, ये तो निकाल दिया, ओवरऑल बताया। आप जैसे मान लो कि यहाँ कोचिंग से निकल के घर गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपके घर की दूरी 6 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल मानने के लिए 6 किलोमीटर तो नहीं होगा, 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। तुम यहाँ से पहला जो चले 30 मिनट, यानी कि तुम मान लो तुम्हारा घर यहाँ कोचिंग है और कोचिंग से अपने घर पे जा रहे हैं, बीच में 2 स्टॉपेज आ रहे हैं, बीच में 2 स्टॉपेज आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। पहले तुम कोचिंग से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक पहुँचे, तुम्हारा टाइम लग गया कितना 30 मिनट, कितना लग गया 30, या मान लो यहाँ तक लग गया 20 मिनट, और यहाँ पे तुम 10 मिनट रुक करके, कभी कभी निकलते तो बाहर खाना पीना ही पड़ता है ना, खा पी लिए 10 मिनट रुक करके, 10 मिनट 20 मिनट, मान लो 20 मिनट यहाँ रुक करके तुम खा पी लिए, ये 20 मिनट तुम डिस्टेंस थोड़े ट्रैवल किए थे, ट्रैवल किए हो क्या 20 मिनट डिस्टेंस। अब क्या किए, फिर यहाँ से तुम चले मस्ती में, अब मस्ती में चलते चलते अपने घर पहुँच गए, कितना लग गया था, 20 मिनट। पहला 20 मिनट में तुम कितना किलोमीटर कवर किए, आराम से जा रहे, जब देखा कि लेट हो गया तो रफ्तार बढ़ा लिया, रफ्तार बढ़ा लिया तो स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा, तो 20 मिनट में बाकी का 4 किलोमीटर कवर कर लिया। जब लेकिन एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज कितना आ जाएगा बताओ, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6, और कितना आ रहा है, अब भाई कितना है 60 में आवर में लाओ ना, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। क्या तुम 1 घंटा चले थे क्या, चले 40 मिनट ना, लेकिन एवरेज में क्या निकला कि तुम 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटा में कितना चले 6 किलोमीटर चले, लेकिन क्या 1 घंटा चले थे, कितना चले थे, अब 20 मिनट क्या किए थे, नाश्ता किए, क्या किए थे। तो यही चीज निकल के आया कि ट्रेन भी चलती है, तो ट्रेन को हम लोग बताते कि इतना देर में पहुंचा देगा दिल्ली, तो एग्जैक्ट स्पीड नहीं होता है कि इतना से इतना भी स्टेशन पे, इतना से इतना ही स्टेशन पे, वो तुमको क्या बताता है, एवरेज निकल के चला, क्या निकल के चलाता है, इतना समय इतना, कहीं पे फास्ट, मान लो थोड़ा देर लेट से चला, आगे मेंटेन करने के लिए स्पीड को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, ये ना करता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज होता है। तो वही चीज, ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कहाँ कर लिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या। तो एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों आया, रीजन में आपको बता दिए। चलिए तो लिखिए तो इसके बारे में, द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर of an element, the fractional oxidation number of an element, of an
element in a compound is determined on the basis of bond present in the molecule. On the basis of bond present in the molecule. चलो अब एक एग्जांपल में इसको उतार दो। ये जो निकाले ये क्या है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? कभी भी इस तरीके से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? गलत है ना। जब भी निकालेंगे तरीका ये हम बताएं कौन सही है कौन गलत। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये क्वेश्चन था। हो गया। इसको कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। नाम लिख लो। क्या लिख लोगे? अब एक और एग्जांपल देखो, ध्यान में। Br3O8 ठीक है। अगर इसका निकालने जाओगे तो बताओ कितना आएगा? अगर तुम निकालने जाओगे x का वैल्यू तो -16 कितना आ जाएगा? नहीं ना आ जाएगा 16/3। लेकिन हम लोग बिना स्ट्रक्चर की इसको सॉल्व नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ध्यान देना। थोड़ा सा बॉन्ड का भी कंसेप्ट आपको समझाते हैं। जो हैलोजन है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1 होता है। वो भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? लिखवाए थे, क्या मतलब है? पूरा इन लोग अब झोला छाप बनते जा रहा धीरे धीरे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 3, 1 और कोई 5 भी बोलने वाला है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अगर 3 होता तो इसका वैलेंसी भी 3 हो जाता। होता कि नहीं होता? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो अगर ये अपने बॉन्ड को एक्सटेंड करेगा, मिनिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? जनरली कितना बनाएगा? 1। अगर ये अपने बॉन्ड को एक्सटेंड करना चाहेगा तो मैक्सिमम कहां तक ले आ सकता है? 7। बात को समझना क्या बोला। जनरली कितना बॉन्ड बनाता है? 1। कितना बनाता है? अगर ये बॉन्ड को एक्सटेंड करना चाहे कि मैक्सिमम कितना बना सकता है तो कितना बना लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर 7। ठीक है। अब ये ब्रोमीन है, हम ये ब्रोमीन जो कम रहेगा उसको सेंट्रल में रख लेंगे। हर एक ब्रोमीन एक के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। जोड़ दिए, रुकना। कितना ऑक्सीजन है? 8। हर एक बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये इसके साथ कितना बना लेगा? 2। इसके साथ भी बना लेगा 2, इसके साथ भी बना लेगा 2, इसके साथ बना लेगा 2 और इसके साथ बना लेगा। अब ये स्ट्रक्चर जब बना लिए, अब ध्यान देना कि इस ब्रोमीन पे कितना आएगा।
ऑक्सीडेशन नंबर ये चेक करता है। ये ले लेगा -2, ये ले लेगा कितना, और ये ले लेगा टोटल, क्योंकि ब्रोमीन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन कंसेप्ट आया इलेक्ट्रोनेगेटिव का कि नहीं आया। हम बोले थे ना कि ऑर्डर याद रखिएगा चीजें आसान हो जाएगी, नहीं याद रखिएगा चीजें दिक्कत हो जाएगी। तो हम जान रहे हैं कि ब्रोमीन तो कमजोर है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन होगा, ये इससे कितना खींचेगा, ये कितना खींचेगा, ये कितना खींचेगा, तीनों मिलके कितना खींच लिया। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा, -6 की +6, +6। तो इस पे भी वही आ जाएगा, इस पे भी, और इस पे निकालोगे तो +4। ये तो खींच नहीं सकता और ये तो खींच नहीं सकता, खींचना होगा तो यही दोनों खींचना होगा। ये क्यों नहीं खींचेगा आपको पहले भी डिस्कस किए हैं, बता सकते हो कोई, ये इससे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आपस में खींच सकते, सेम होगा। और ऐसे के बीच में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होता था, क्या होता था, होमोलाइटिक क्लीवेज। जब दिक्कत होगी, अलग होना है तो वो अपना लेके जाएगा, वो अपना लेके, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा। बात समझ में आ गया। लेकिन इसका एवरेज निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, तो क्या कर दोगे, +6 +4 +6। अब y में क्या कर दो, नोट कीजिए, किसको, ये हम क्या बोले कि ये जो कुछ कुछ हम बताए जनरली ऑक्टेट किसके लिए बनाता है, बॉन्डिंग बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हम जहाँ केमिस्ट्री आएंगे वहाँ पे एक्सेप्शन आएंगे, ये सब ये बताते हैं क्या होता है। ये सब जो कंपाउंड आएंगे ना, सब एक्सेप्शन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये सब, एक्सेप्शन। तो इसी से ज़्यादातर याद रखिएगा कि कॉम्पिटेटिव सवाल आएगा तो एक्सेप्शन क्वेश्चन से, जनरल तो सब पढ़ता है, आप अलग क्या पढ़े वो बताइए। अच्छा नाम, ये कितना है, 3 है, तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टा, और वो को क्या लिख दोगे, ऑक्साइड। हो गया, नाम लिखे इसका, क्या लिखे, एक क्वेश्चन दे रहे, उम्मीद करते कि शायद तुम लोग बना दो। S for O6 2 माइनस से नहीं घबराना है, पहले स्ट्रक्चर बताओ, बनाओ, माइनस अपने आप आएगा। मैक्सिमम सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है, एक्सटेंड करके, हाँ 6 बॉन्ड बना, जनरली 2 बनाए। अब निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर,
एनसीईआरटी किताब लाए हो? बोले थे कि पार्ट 2 लेके आना, लाए हो क्या? हाँ? पार्ट 2 को लाए हो कि नहीं लाए हो? लाओ भाई, ये तो एनसीईआरटी खोल के बैठना चाहिए, उसको क्या लिए सजाने के लिए। बना कि नहीं बना? क्या हुआ जी, क्या गड़बड़ा आया? जब फुर्सत मिले कि ये पूरा डेटा पढ़िए। पेज नंबर है 245, ठीक है। कितना आया बताना तो, यानी 2 सल्फर पे +5 आएगा। कितना आया? साइड वाले सल्फर पे +3 बीच वाले सल्फर पे +2 साइड वाले सल्फर पे +3 बीच वाले सल्फर पे +2 ऐसे स्ट्रक्चर बना दी। अब देखते हैं, तुम स्ट्रक्चर ही गलती बनाई है। चलो देखो, और किसी का बना क्या? हाँ नहीं, सल्फर 4 होगा, जब भी ये अरेंज करेंगे तो पहले साइड वाले पे ही अरेंज करें, जब जगह बचे तब बीच वाले पे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि ये इसके साथ 2 बना लिया और इसके साथ 2 बना लिया। क्या इसके साथ अब 2 बना सकता है क्या? अरे यस या नो बोल सकते हैं। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, लेकिन ये तो 2 बना के पूरा किया, 2 बना के पूरा किया। एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसके साथ ये ऐसा 2 बना सकता है? हाँ या ना में बोलिए हम। ये हो सकता है क्या? 2 4 को पढ़ रहा है कि सब लोग पढ़ रहे? नहीं हो सकता। क्यों? अरे क्यों नहीं हो सकता बोलो? सल्फर मैक्सिमम बना भी सकता है तो कितना? 6, लेकिन इस हिसाब से कितना जा रहा है? ये चीज क्या हो गया? गलत, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड खाली रह गया ना, इसका तो इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्या आ गया? माइनस चार्ज। तो यहां भी कितना बना लेगा? आ गया, 2 माइनस भी आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब बताना, ये इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई? प्लस का। ये इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर भी क्या आ जाएगा? प्लस का 5। ये भाई साहब 2 पे 0, 2 पे +5। लेकिन जब एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो क्या हो जाएगा?
5+5, अब y में कितना, y में कितना करेंगे, तो 10/4, तो कभी पॉइंट में आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है क्या, समझ गए ना। नोट करो। अगला हेडिंग लगाना, मिटाते, ऑक्सीडेशन नंबर, नोमेनक्लेचर एंड स्टॉक नोटेशन, इसको मिटा दे, हो गया ना, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। स्टॉक नोटेशन तो एनसीईआरटी का एकदम छोटा सा, बहुत बारीकी से जब देखोगे ना तो छोटा सा एनसीईआरटी में बहुत प्यारा सा चीज डाला हुआ है, स्टॉक नोटेशन। ऐसे ऐसे पलटोगे ना तो आँख से नहीं दिखेगा, स्किप करके निकल जाएगा ना, वो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। जब देखोगे तो एक वहाँ पे छोटा सा एकदम टॉपिक डाला हुआ है, स्टॉक नोटेशन। ऑक्सीडेशन नंबर, नोमेनक्लेचर एंड स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन, इसमें स्टॉक नोटेशन लिख के डैश, स्टॉक नोटेशन लिख करके डैश देना, लिखना दी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही चीज होता है। दी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन अ कंपाउंड, ऑफ अ मेटल इन अ कंपाउंड, sometime presented according to notation, according to the notation, according to the notation which given by German chemist Alfred Sprott, which given by German chemist Alfred Stock, अल्फ्रेड स्टॉक। ठीक है, अगला पॉइंट लगाना, इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन सब कहीं ना कहीं अपने नाम ही पे देता है सारा कुछ, स्टॉक नोटेशन। हाँ, उतना मेहनत किया तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंपाउंड मेंशन करते हैं।
यहाँ कंपाउंड ले रहे हैं, HAuCl4 Cl2O FeO Fe2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट, CuO MnO MnO2। एक काम आप लोग को करना है, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये आप लोग बता सकते हैं, बाकी का काम हम करते हैं। और इसमें मेटल कौन है, गोल्ड, इसमें कौन है, Tl, Fe, Cu, Cum, बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए यहाँ पे कितना है। डायरेक्ट लिखना है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके, निकाल के नहीं, दिमाग चलाओ और वहाँ लिखते जाओ। हो गया तुम लोग का, चल जब यहां आए होगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया होगा कितना, इसका 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 इतना तो समझ गए। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टॉक नोटेशन, क्या देखेंगे यहाँ पे, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक कैसे लिखोगे ध्यान देना, एक बताएंगे बाकी फिर तुम लोग खुद कर। ये H लिख लोगे, H के बाद कौन है, AU। अब ब्रैकेट में लिखोगे ये कितना है, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना, एक बार और देख लो बेटर क्लियर हो जाए। यहाँ देखो फिर TL2 नहीं लिखेंगे, केवल TL लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब पूरा क्लियर हो गया, इसलिए बोले एक बार और देख लो, समझ गए।
चलो बना। यहाँ क्या लिखोगे? Fe3 आएगा ना? चलो हो गया। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, नाम। छोटा ही सा नाम की जगह नहीं बचा, स्पेस नीचे नोट कर लेना। चलो यहाँ ध्यान देना, दो तरह का सफिक्स यूज होता है, याद रखना। एक जो सफिक्स यूज होता है, एक होता है OUS और एक होता है IC। इसके बारे में जानते ही होंगे। OUS किसके लिए होता है? ये हमेशा लोअर वैलेंसी के लिए। किसके लिए? लोअर वैलेंसी। और जहां IC आएगा तो उसके लिए क्या ले लेंगे? ये हाइयर के लिए, हाइयर वैलेंसी। ध्यान देना। अब यहां जैसे गोल्ड है तो गोल्ड पे मैक्सिमम चार्ज दिख रहा है, यानी ये हाइयर वैलेंसी है ना। तो जब इसका नाम लिखोगे IC लगाएंगे, और में क्या लगा देंगे? IC। और एक कितना है? 3 है तो 3, और इसका नाम क्या लिख देंगे? समझ गए? इसका थैलेलियम क्या लिखोगे? थैलेलियम ब्रैकेट में 1 और ओ को क्या कह दोगे? ऑक्साइड। आयरन वाले के केस में देखो, इसका 2 है और इसका 3 है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? फेरस, और नीचे वाले में, समझ गए ना। चलिए बाकी का काम कर लीजिए। मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल। लाओ 2 मॉड्यूल। देखो ये किसका है जी? संपत्ति हमारा है।
दो दो मॉड्यूल तो जल्दी से। सिक्स से लेकर के और आपको 25 तक बना के लाना, 6 to 25। ठीक है ना। जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन होगा उसमें वो सॉल्व करना, जो नहीं होगा ऑक्सीडेशन वाला उसको छोड़ दो। क्या और नाम लिख दे उसका, लिखो ना जी, कहाँ गया, हाँ लिखो फेरस 2 ऑक्साइड, फेरिक 3 ऑक्साइड, Mn, उसको लिखो मैग्नस या मैग्नीज भी लिख सकते हो, मैग्नीज लिख लो ना, मैग्नीज लिखो, मैग्नीज 2 ऑक्साइड, मैग्नीज 4 ऑक्साइड। चलिए हो गया ना। किसी को पूछना भी है क्या, पूछना है क्या किसी को?